सर्वप्रथम नमस्कार की मुद्रा में आइए, प्रार्थना करेंगे, सभी पीछे पीछे दोहराएंगे। योगेन चित्तस्य पदेन वाचाम मलं शरीरस्य च वेद्यकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलि प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। ओम शांति शांति शांति। विश्राम देंगे। अथ योगानुशासनम, अभी हम अपने आप को अनुशासित करने जा रहे हैं। हमारा शरीर सर्वप्रथम अनुशासित में आए। शरीर स्थूल है, इसलिए इसे हम अपनी शक्ति से अनुशासित कर सकते हैं। हमारे अनुकूल हमारा शरीर चले, हमारा हाथ, हमारे पैर ये बिना अन्य किसी अनुमति के नहीं चले। हमारी वाणी, शरीर के अंदर जो 10 इंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, ज्ञान इंद्रियां हैं, ये 10 आपके एम्प्लॉई है, आपके सेवादार भगवान ने 7 ही जन्म के दे दिए। अब ये आपकी अनुमति से चले, ये अनुशासन करना है। यदि आप ऐसा अनुशासन सीख गए, यानी अपने मन से इनको अनुशासित कर दिया, तो आप मन यानी संसार, आप संसार को अनुशासित कर सकते हैं। आप संसार में राज कर सकते हैं। यदि आपने अपने शरीर को कंट्रोल नहीं किया, यानी योगश्चित वृत्ति निरोध, ये जो भाव है यानी अपने चित्त की वृत्तियों का निरुद्ध करना, उसके अंदर ही हमारी 10 इंद्रियां ही आती हैं, तब जाकर के योग आगे बढ़ेगा। इसलिए अब समग्र स्वास्थ्य के लिए योग की श्रृंखला में अभ्यास करेंगे। आज ये प्रथम दिन है, तो इसको यादगार बनाना है। किसी से स्पर्धा नहीं, स्वयं से प्रतिस्पर्धा है। स्वयं को जागरूकता के साथ अभ्यास करना है और गलतियों को देख के करना है, समझना है कि दोबारा उसको गलतियां न हो। तो इस भाव से पूर्ण शक्ति से यानी बौद्धिक और अच्छे से सुनेंगे तो अच्छे से कर पाएंगे। इसलिए बीच में अन्य किसी को सुनेंगे तो अच्छे से अभ्यास नहीं कर पाएंगे। तो हमारा मेन मुख्य उद्देश्य कानों का मेरी वाणी के साथ एक योग बन जाए, अन्य कोई कुछ सुनाई ना दे, केवल मैं कुछ बोल रहा हूं वही सुने। जैसे अंगों को मैं बोलूं कि आपको दायां हाथ उठाना, बायां हाथ उठाना, श्वास लेना, कहीं छोड़ना, आगे मुड़ते हुए, जो भी इंस्ट्रक्शन मिले तो उसको आप अच्छे से सुनेंगे तो कर पाएंगे। यदि मेरे को देखेंगे, मेरी स्थिति सामने है, आप एक दूसरे साथी को देखेंगे तो उससे क्या है कि गलतियां हो जाएंगी। यदि वो कोई गलत कर रहा है, क्योंकि आपने देखने पर काम किया, सुनने पर विशेष फोकस करना है। जो व्यक्ति सुन के काम करेगा और उसकी ज्यादा एकाग्रता बढ़ेगी। जो देख के काम करेगा हो सकता है धोखे में रह जाए। इसलिए देखने पर विशेष बल न देकर केवल सुनने पर ध्यान दीजिए। जैसे हमारा बच्चा सब प्रथम क्या श्रवण करता है, श्रवण होना चाहिए। फिर उसको यदि बौद्धिक ऊपर यहीं तर रखोगे तो आपका मनन नहीं होगा। तो मनन के लिए उसके थोड़ा नीचे लेकर आइए, मनन होगा। और मनन के बाद पूर्ण परिपक्व हो गया कि ये निश्चय है, पक्का है, तो उसको फिर आप निधि ध्यासन कर लेंगे, यानी जीवन में उसे उतार लेंगे, यानी इसको आचरण में लाना चाहिए। तो उसे बोलेंगे योग सच में आत्मसात हो जाएगा, न कि वो केवल ऊपर बौद्धिक तक रहेगा। तो अभी हम प्रारंभ करेंगे। सभी अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। अब खड़े होते हुए ध्यान रखना है, वापिस बैठ जाइए। हाथ लगाकर खड़ा नहीं होना, सीधे खड़े होइए, बैठ सीधे खड़े होइए। यहीं से योग करना प्रारंभ करना है। पैर मिले हुए हैं, पैर जैसे मिले वैसे खड़े हुए। एक बार फिर बैठिए, सीधा बैठिए, आराम से सुखासन में बैठ गए। अब यहीं से खड़े होंगे, पैरों को जोड़ना और एक साथ खड़े हो जाइए।
यहां से आपने आज से प्रारंभ करना है। सुबह शाम जब दिन में कितनी बार बैठे, हाथों का सहारा नहीं लेना, ये सहारा लेना बंद करिए। यहीं से स्टार्ट होगा आपका योग। सुबह जब उठेंगे तो आप वो भी प्रक्रिया बताएंगे, कैसे उठना, कैसे सोना। तो अभी यहां से जब भी हम योगाभ्यास शुरू करते हैं तो योगाभ्यास में शरीर को थोड़ा सा गतिमान करना पड़ता है, यानी उसको बिना गति दिए हम एकदम से अभ्यास में प्रवेश नहीं कर सकते। तो उसके लिए शरीर को गति देने के लिए शिथिलीकरण व्यायाम यानी सूक्ष्म व्यायाम का अभ्यास करेंगे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठियां बंद करेंगे और अपने स्थान पर धीरे धीरे आप ऐसे जो सरल जो धावन क्रिया है इसका अभ्यास करेंगे। सिंपल जॉगिंग कीजिए, केवल पंजों पर करिए, एड़ियां न लगे, एड़ियां उठी रहे, केवल पंजों पर चलेंगे। श्वास प्रश्वास आपने मुख से लेना है। आपने स्वयं प्रॉमिस किया कि हम बातचीत नहीं करेंगे बीच में। अब ध्यान रखिए आप कितनी देर तक अपने आप पर अंकुश बना के रख सकते हैं कि मुख क्या है हमारा, ये भी हमारा क्या है, बाहर कर देना मैंने। यदि कान नहीं सुनेंगे तो बाहर करेंगे इससे, बच्चों को जो बहरे हैं। अब यहीं से हाथों को सामने करें, मुट्ठियां बंद करें, खोलिए से। घड़ी खोल के अभ्यास करना है, घड़ी पहन के अभ्यास नहीं करना। तुरंत निकाल कर घड़ी को साइड में रख दीजिए। आगे पीछे से कलाई को करिए। इसको करतल शक्ति विकासक अभ्यास बोलते हैं। मुट्ठी बंद करिए, गोल गोल मणि बंद शक्ति विकासक। ये बहुत सरल अभ्यास है, सूक्ष्म व्यायाम के अंतर्गत आते हैं। कोहनी के लिए कर्पूर शक्ति विकासक। फिर बदल के साइड से श्वास के साथ हाथ ऊपर, उंगलियां पूरी खोल दिया करें ऐसे। अच्छे जितनी उंगलियां खोलेंगे आपका हृदय उतना अच्छा रहेगा। मुट्ठी बंद करके नीचे लाइए, श्वास छोड़ते हुए, श्वास भरते हुए ऊपर जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। मुख बंद रखिए, श्वास नाक से लीजिए। यदि देखेंगे किसी को तो अभ्यास बीच में अधूरा रह जाएगा। कमर पर हाथ रखिए, एक एक पांव पर 2 बार ऐसे जंप करें। हाँ उतर जाइए, आप नीचे लगा लो। जंप करिए अपने स्थान पर। जोर से, बहुत बढ़िया। साइड में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बदल के ऊपर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। सिंपल जॉगिंग करिए, सिंपल। विश्राम दे दीजिए, पाँव में अंतर लो, कमर पर हाथ रखिए। मुख से हवा फेंकना, जैसे फूंक मारते ना, इसे बोलते मुख धोती क्रिया।
जोर से फूंक मारे, सामने वाला हिल जाए। एक बार और करिए। विश्राम दे दें। श्वास नॉर्मल हो गया। अब यहीं से पाँव मिला लीजिए वापिस से। अब जो आपने अभ्यास किया इसका नाम है, क्या किया था अभी? थोड़ा पहले शिथिलीकरण व्यायाम किया। अब उसी क्रम में कुछ और अभ्यास बढ़ा रहे हैं, सूक्ष्म व्यायाम के ही। कम हाथ साइड में रख लीजिए। हृदय की गति कुछ तेज हुई। हृदय की गति 24 घंटे में तेज करना बहुत जरूरी है। यदि आप ऐसा नहीं करते दिन भर, आपका पूरा दिन नॉर्मल लाइफ चलता है, गति में चलते नहीं है, स्पीड नहीं बढ़ता, तो ब्लड सर्कुलेशन कमजोर पड़ेगा, तो हमें रोगों को निमंत्रण देते हम। तो इसलिए ये ध्यान रहे, दिन में जैसे भी कहीं भी आप एक गति पूरी जरे करें कि 10 मिनट के लिए, कि हृदय की गति तेज हो जाए। अब दूसरा अभ्यास है हमारे गर्दन के लिए, इसे बोलते हैं ग्रीवा शक्ति विकासक। ग्रीवा, गर्दन हमारा मूल है। गर्दन में कुछ गड़बड़ी हुई तो पूरे शरीर में गड़बड़ी हो जाएगी। मस्तिष्क का आंत के साथ बड़ा गहरा संबंध है, ये बात समझिए। जब ये विज्ञान जान जाएंगे तो आपको फिर ऋषियों मुनियों की बात याद आएगी कि अध्ययन करते समय या भोजन करते समय कुछ अन्य विचार नहीं करना। यानी जब भोजन करेंगे तो मस्तिष्क में कुछ अन्य विचार आएगा तो आपकी आंतें खराब होने लग जाएंगी धीरे धीरे। ये सूक्ष्म धीरे धीरे काम करता है और फिर पेट खराब हो जाएगा। इसलिए, और गर्दन में कुछ अकड़न आ गई तो आपका नींद बाधित हो जाएगा, माइग्रेन होने लगेगा, सर्वाइकल होने लगेगा, थायराइड होने लगेगा, ये टॉन्सिल है, गले के जो गलगंड के जितने रोग होते हैं ये सब गड़बड़ करेंगे। तो इसलिए हमारा गर्दन ग्रीवा मस्त रहे, बढ़िया रहे, फ्लेक्सिबल जितना रहेगा उतना ही रीढ़ की हड्डी के संबंधित रोग नहीं लगेंगे। और ये अभ्यास ऐसा है जो आप दिन में एक बार 2 बार जब भी अपनी सुविधा से कहीं भी कर सकते हैं। इसके लिए कोई अलग नहीं है कि आपको भोजन का ऐसा विशेष नियम नहीं है। हाथ साइड में है। श्वास के साथ गर्दन को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाना है। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे गर्दन को नीचे लेकर आना है। श्वास का ध्यान रखना है, आंखें खोल के रखिए। प्रारंभ में सभी हाथों को ढीला रख देंगे, गर्दन को श्वास के साथ ऊपर लेके जाना, श्वास छोड़ते हुए नीचे आना। बस इतना ध्यान रखें कि जिनको सर्वाइकल है, गर्दन का कोई दर्द है, वो गर्दन को आगे नहीं झुकाएगा, बाकी सभी गर्दन को आगे झुकाएंगे और पीछे करेंगे। पीछे करने का कोई लिमिट नहीं है, आप पीछे कर सकते हैं। हाँ, आंखें खोल के रखनी है। चक्कर आए तो थोड़ा अपने को ज्यादा बल नहीं देना पीछे। अब बदल करके दाएं और बाएं। दाएं गर्दन जाएगी तो श्वास आपको छोड़ना है, यानी आप भरते हुए श्वास लेके जाएंगे और जब वापिस सामान्य स्थिति में आए तो श्वास छोड़ना है। इसलिए दाएं और बाएं कीजिए गर्दन। पूरा ध्यान गर्दन पर बना के रखें। कंधों को दाएं बाएं साथ में न घुमाएं, केवल गर्दन को दाएं कीजिए और बाएं कीजिए। 3 से 5 बार इस क्रम को दोहराना। फिर बदल करके दाएं साइड में गर्दन को श्वास छोड़ के गर्दन को साइड में ढीला छोड़ दें। यहां पर खिंचाव आएगा, कंधे को ऊपर नहीं करना। कोशिश रहे कान आपका कंधे के स्पर्श हो जाए। श्वास भरते हुए गर्दन सीधा करें, श्वास छोड़ते हुए गर्दन दूसरी ओर लमका दीजिए इसे। आंखें खोल के रखें, दाएं और बाएं। तीन से 5 बार दोहरा लिया। अब इसके बाद ग्रीवा चक्र, गर्दन को गोलाकार पहले दक्षिण भ्रम करेंगे, क्लॉकवाइज गोल गोल गर्दन को घुमाएंगे। गर्दन जैसे कंधे से आगे की तरफ आए श्वास छोड़ना है, कंधे से पीछे की ओर घुमाव दे तो श्वास भरते जाना है। श्वास लेने और छोड़ने पर ध्यान दीजिएगा। श्वास छोड़ते हुए गर्दन आगे की ओर घुमाव दे, श्वास भरते हुए गर्दन पीछे की ओर गोल घूमे। 3 राउंड करने के बाद 3 राउंड विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाना है।
विपरीत दिशा में गर्दन को घुमाएं, मुख को बंद रखें। आप महसूस करेंगे गर्दन का रोटेशन कितना अकड़ा हुआ है, गर्दन घूम नहीं पा रहा, कंधे घूम रहे हैं, आधा अधूरा घूम रहा है, गोल नहीं घूम रहा। विश्राम दे दीजिए। यह अभ्यास दैनिक जीवन में आपको लेकर आना है। मुट्ठियां बंद रखना है। हमारी सबसे ज्यादा थकान कंधों में होती है। कंधे झुकने लगते हैं, इसका मतलब व्यक्ति काफी परेशान है, बूढ़ा हो गया है। देखा होगा बहुत बूढ़े लोग हो जाते हैं, बहुत आगे झुकने लग जाते हैं ऐसे, क्योंकि रीढ़ की हड्डी सिकुड़ने लगती है, उसकी जो अंदर की स्ट्रेंथ है वो कम होने लगती है। अंदर का जो उसमें जो मेरू रज्जा होता है, मज्जा जो रहता है वो कमजोर पड़ता है और उससे हड्डी का कमजोर होना शुरू। इसलिए हमारी रीढ़ की हड्डी सीधी रहे और आपका पूरे शरीर का सभी अंग अच्छे से काम करेंगे। इसलिए बार बार सभी ध्यान देते हैं, सभी कहते हैं कि कमर सीधी करके बैठिए, कमर सीधी करके बैठिए। बोलने वाले का थोड़ी लाभ होने वाला है, यानी वो जानता है कि कमर सीधी करेगा तो ठीक रहेगा, नहीं तो आप एक मुसीबत बन जाएंगे औरों के लिए। इसलिए चाहते हैं कि कमर सीधी रहे। आप कमर सीधी करेंगे तो आपको लाभ। अभी हमने अभ्यास किया था उंगली शक्ति का। कमर सीधी नहीं करेंगे, कंधे गर्दन ठीक नहीं है, तो उंगलियां सबसे पहले अर्थराइटिस उंगलियों में आता है। संधिवात जो रोग होता है उंगलियों में आएगा। आपका यहां से हाथ नहीं कांपेगा, सबसे पहले हाथों की उंगलियां कांपनी शुरू करती है। इनमें गठिया देखा होगा आपने, बहुत सारी उंगलियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि प्राण का प्रवाह सही नहीं है। वो रात को पोजीशन से ढंग से सो नहीं रहा, ढंग से सीधा बैठता नहीं है। कुल मिलाकर उसका फिजिकल जो स्ट्रक्चर होता है बॉडी का वो सही नहीं है। तो हम योग के अंदर स्वयं को व्यवस्थित करने जा रहे हैं, यानी अपने शरीर को सही करेंगे। अब आपको मुट्ठियां ऐसे बंद करना है, कंधों की थकान न आए, तो इसलिए श्वास के साथ कंधों को ऊपर करना है ऐसे, और कोहनियां सीधी रखनी, और श्वास छोड़ते कंधे नीचे एकदम से ऐसे श्वास भरें, श्वास ऊपर छोड़ना। ये अभ्यास 10 बार करें। ऐसा करने से आपको मालूम नहीं है इसका बड़ा लाभ है। अभी आप केवल मुख से बोलते हैं, ऐसा लगता है दिन हमारा अच्छा हो रहा है। मुख से काम नहीं चलता, केवल शरीर के और भी अंग हैं, उन अंगों का भी ध्यान रखना। ये काम भी हेड रीजन का है, ऊपर का मस्तिष्क का है। यदि आप पाँव का ध्यान नहीं दे रहे, हाथ का ध्यान नहीं देते, तो इसका मतलब आपकी बुद्धि थोड़ी व्यवस्थित नहीं है, यानी पूरा शरीर आपका ही है। इसलिए हर एक अंग का निगरानी, मॉनिटरिंग आपको ही करना है, कोई पड़ोसी नहीं करेगा। केवल मुंह को साफ कर लिया ऐसे काम नहीं चलेगा, पैरों को भी साफ करना पड़ेगा। देखते, अब यहीं से काम हो गया। अब पाँव में अंतर लीजिए, पाँव में अंतर लिया। अब यहीं से खूब अच्छे से ट्विस्टिंग करें ऐसे। श्वास छोड़ा पीछे गए, श्वास भरते हुए सीधे हुए, श्वास छोड़ा पीछे गए, ऐसे गति में करिए। 25 बार करिए कम से कम, जितना हो सके अच्छे से ट्विस्ट करें। आप महसूस करेंगे आपकी कमर कितनी मुड़ रही है। यदि हाथ जा रहा है पूरा ट्विस्ट रहे, जितना ज्यादा आप ट्विस्टिंग करेंगे और जो हाथ जा रहा है उसकी तरफ गर्दन को घुमा के देखेंगे तो ज्यादा लाभ मिलेगा। यानी ये शुगर नहीं होने देगा आपको कभी, जितना अच्छा ट्विस्ट करेंगे। अभी पेट के अंदर के कितने ऑर्गन होते हैं उन सब की मालिश हो रही है। लीवर का, पेनक्रियाज का, गाल ब्लेडर का, अंदर स्प्लीन का, स्टमक का, इंटेस्टाइन, लार्ज स्मॉल इंटेस्टाइन की, सबकी मसाज हो रही है अंदर। आपके घूमने मात्र से आपको लग रहा है कुछ नहीं हो रहा, बहुत लाभ हो रहा है अंदर। तो इसलिए ट्विस्टिंग को आप, और दूसरा रीढ़ की हड्डी का ट्विस्ट हो रहा है, उससे शरीर के अंदर तंत्रिका तंत्र एक्टिव हो जाता है हमारा, अंदर प्राण की गति बढ़ जाती है, ऑक्सीजन का लेवल बढ़ने लगता है केवल आपको ट्विस्टिंग करने से। तो इसलिए जब आलस से आता है तो हम क्या करते हैं, ऐसे अंगड़ाई लेते हैं कि नहीं दाएं बाएं करके, तो 1-2 बार करते ही आपको लाभ मिल जाता है। सोचो आप इतनी बार करेंगे तो लाभ क्यों नहीं मिलेगा। अब यहीं से बदल करके दाएं और बाएं ऐसे साइड बेंडिंग करिए। ओबेसिटी के मामले में हमारा देश कैपिटल बनने वाला है पूरे विश्व में। अभी अमेरिका
जर्मनी, इंग्लैंड ये आगे हैं और ये ज़्यादा दिन दूर नहीं है कि हम भी उनसे पीछे रहेंगे। क्यों, मुकाबला हम भी करते हैं ना, तो हम भी इस मामले में भी आगे आ जाएंगे। मोटापा हर बीमारियों की समस्या का एक खजाना है, ये समझ लीजिए। अब बाजू कान के टच करो पहले और धीरे जाएं साइड में, बाजू को अलग नहीं होने देना। विश्राम दे दीजिए। अब ध्यान दीजिए बेटे, अभी एक बार सभी ध्यान दीजिए, बोलना नहीं है। अभी आपको आवाज नहीं आ रही, अभी जन्म हुआ आपका आज। योग के क्षेत्र में आपका आज ही जन्म हुआ है। आप जन्म लेते ही कोई बच्चा बोल नहीं सकता, केवल सुन सकते हैं आप। इसलिए सुनिए और उसको आगे से आगे प्रतिक्रिया करने की कोशिश करें, समझाना नहीं है बीच में किसी को। अब ध्यान से एक बार देखिए, अब जैसे मैंने किया वहां गड़बड़ हुआ क्योंकि सुना नहीं। मैं कह रहा हूं हाथ ऊपर खींचिए, आपने लिया हाथ, अब बाजू कान के टच हो गया। अब इसको ऐसे मोड़ना नहीं है, नंबर 1। अब आपको ऐसे साइड में जाना है, ढीला छोड़ना है। इसका कोई हाथ का टारगेट नहीं है कि आपको ऐसे हाथ लगा के आना है, नहीं, आपको साइड में जाना है केवल, जिससे आपका पूरा ये खिंचाव हो। बाजू सीधा रखना है, फिर वापिस आएंगे, ये बाजू कान के टच हुआ, इधर गए। यदि आप ऐसे 10-10 बार करते हैं बिना मोड़े, ऐसे आगे झुके, साइड से जाएंगे तो लाभ मिलेगा। एक बार फिर करो दोबारा, 1 2 3 4 5। आप बॉल फेंकने लग गए ऐसे, क्या हो रहा है? ये किसका हाथ? आपका ये ना। इसी अपने शरीर को, अंगों को अनुशासन में लेके आना है। अभी कोई और नियंत्रण कर रहा है, मानो कोई और फेंक रहा हाथ को, आप कर रहे हैं, ऐसा नहीं। रिलैक्स कर दीजिए, विश्राम दे दो। कमर पर हाथ रखिए, घुटने के लिए ऐसे अभ्यास करिए, जानू शक्ति विकास के लिए घुटने ऐसे मोड़ेंगे। कमर सीधी रखो, कमर से नहीं मुड़ना, कमर सीधी रखिए, केवल घुटने मोड़िए। ठीक है, ये अभ्यास बहुत छोटा है। पंजे सीधे रखिए, पंजों को ऐसे करके मुड़ेंगे तो घुटने हमारे खराब हो जाएंगे। पाँव के पंजे एड़ियाँ बिल्कुल सीध में रहेंगी तो ही आप फौज में भर्ती हो सकते हैं, होता है कि नहीं? टेढ़े मेढ़े पाँव होंगे तो नहीं रखेगा कोई। क्यों? क्योंकि आप जल्दी डिफाल्टर हो जाएंगे। इसलिए सरकार क्यों नौकरी देगी आपको? फिजिकल फिट नहीं, आप फिट नहीं होंगे तो क्लास कैसे लेंगे? क्लास में जाके चिड़चिड़ा हो जाओगे, चिल्लाओगे बच्चों पर। तो हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा तभी आपका उसमें स्वस्थ मन निवास करेगा। इसलिए आप शरीर को तो छोड़ देते हो। अब इतने से काम नहीं चलेगा, अभी हम सब युवा हैं, तो आप 10 बैठक लगाओ ऐसे ऐसे नीचे से, 1 2 3 4। रुकना नहीं है, करते रहिए। हाँ, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, करिए। हाँ करिए, विश्राम दे दीजिए, बहुत सुंदर, रिलैक्स कर दो। समग्र स्वास्थ्य के लिए योग है, यानी आपका शारीरिक और मानसिक दोनों विकास हो, और जब ये दोनों समता से विकसित होते हैं तो आपका आत्मिक उत्थान होता है। आत्मिक उत्थान डायरेक्ट नहीं होता, यानी आध्यात्मिक जो हम बोलते हैं शक्ति अचानक नहीं आती। आध्यात्मिक के लिए पहले शारीरिक और मानसिक शक्ति चाहिए। तो शारीरिक मानसिक जो व्यक्ति स्वस्थ नहीं है तो आध्यात्मिक रूप से स्वस्थ नहीं हो सकता। इसलिए अब सबसे पहले शरीर की एकाग्रता के लिए अभ्यास करेंगे। जब भी एकाग्रता के लिए अभ्यास करते हैं तो उसमें हमारा शरीर और मन दोनों फिट हो जाते हैं। अब उसके लिए अभ्यास है, ताड़ आसन का अभ्यास करेंगे। हाथ साइड से ऊपर लेकर आएंगे, 1 कहने पर, 2 कहने पर हथेलियां आसमान की ओर करेंगे, 3 कहने पर श्वास भरते हुए हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, 4 कहने पर इंटरलॉक लगा करके ऊपर की ओर खींचिए, एड़ियां उठा लें, होल्ड करेंगे 10 सेकंड।
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, वापिस आएंगे 5, यहां से नमस्कार एडिया धरती पर 6 7 और 8। अब जब आप सीधे ताड़ासन में खड़े तो आप जरा भी इधर उधर होंगे तो क्या होता है, गिरने की कोशिश होती है। तो आपने रोका 10 सेकंड, अच्छी बात। इसको बोलते हैं स्थिरम सुखम आसनम। अब ये स्थिरम सुखम आसनम तब और फलीभूत हो जाएगा जब इसका सूत्र दूसरा अलग हो जाता है, प्रयतन शैथिल्य अनंत समापत्तिभ्याम। ये प्रयतन भी शिथिल हो जाए। आज थोड़ा प्रयतन लगा आपको, ये धीरे धीरे इस पर आपका और प्रभुत्व बढ़ जाएगा। आप आसन के ऊपर इतने और परिपक्व हो जाएंगे तो आपका 1 मिनट के लिए 1 निमेष पर्यंतम इसमें आप सम्यकतया स्थिरम हो जाएंगे, आप और अच्छे स्थिर होंगे। अग्रिम अभ्यास क्या है, वृक्षासन। दायां पैर उठाओ, बहुत अच्छे से उठा करके बाएं पांव के मूल में रख दीजिए इसको, कमर सीधी रखिए। अब जो बात करेगा, इधर उधर देखेगा, वो गिर जाएगा, क्यों, वो आगे नहीं बढ़ सकता। आगे बढ़ने के लिए चुप रहना पड़ेगा, स्वयं पर फोकस करना पड़ेगा, वही रुक पाएगा। 2 कहने पर हाथ साइड से ऊपर, 3 कहने पर हाथ आसमान की ओर, 4 कहने पर श्वास के साथ हाथ ऊपर लेकर आएंगे। रोक के रखिए, बाजुएं कान के टच हो गई, नमस्कार मुद्रा बन गई, पेट अंदर सीना बाहर, चेहरे पर मुस्कान। रोक करके रखिए 10 सेकंड। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब वापिस धीरे धीरे आएंगे वैसे ही, 5 6 7 और 8। जिस क्रम से जाएंगे उसी क्रम से उल्टाना, छलांग नहीं लगाना छत से। आप आराम से दूसरे पांव से करेंगे बैलेंस। सोच विचार के कदम उठाना बोलते हैं इसको, ऐसे नहीं जो मन में करा हर दिन काम बदलते रहो। अब आपने कदम उठा लिया, अब आप वापिस सोच विचार के रखना नीचे, ठीक है, स्थिति में आ गए। अब यहीं से 2 कहने पर हाथ साइड में, 3 और 4 होल्ड करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। वापिस आएंगे 5 6 7 और 8, विश्राम दे देंगे। वृक्षासन हुआ। जितने भी आसन हमारे कहते यावंतो जीव जंतव है, आसनानी समस्तानी यावंतो जीव जंतव, बोला जितने आसन है वो सभी हमारे जीव जंतुओं के ऊपर हैं। तो हमारे जितने जीव जंतु में ये पेड़ पौधे भी आ रहे हैं, पेड़ पौधों के आधार पर भी आसनों के नामकरण रखे गए हैं। अब ऐसा क्यों किया गया, इसके पीछे क्या विज्ञान, ऋषियों को नाम और भी रख सकते थे, आपके तो नहीं रखे पेड़ पौधों पर नाम, क्यों रखा, क्योंकि जैसा वृक्ष में, यानी अभी वृक्षासन किया, जैसा वृक्ष में जो उसका जो स्वभाव है, यानी कैसे है, ये पीपल का पेड़ आपको हर रोज यही दिखता है क्या, आप रात के साथ आपके साथ ही घर जाता है, नहीं जाता ना। सर्दी में, गर्मी में, धूप में, छांव में, बारिश आ रहा है, तूफान आ रहा है, सब यही मिलेगा, क्योंकि इसका समत्वम योग उच्चते का भाव है इसके अंदर। ये सर्दी में, गर्मी में, सुख में, दुख में, रात हो चाहे दिन हो, सब में समान रूप से अपने आप को स्थिर रखता है। यह स्थिरम सुखम आसनम, यानी अपने को हम जिस तरह भी रखते हैं, जब एक पांव पर खड़े तो आपका मन कर रहा है कि 10 बोला सरने गिर जाए नीचे, पर आपने संख्या में आगे तो बंध गए। ये बंधना जो होता है, ये अपने को सहनशीलता, जो धैर्य का, संयम का जो भाव है, संयम मतलब धारणा ध्यान समाधि, यानी त्रयम एकत्र संयम, ये तीनों गुण आपके अंदर विकसित हो जाएंगे। अब तीनों गुण हमारे लिए बहुत जरूरी है। ये पैसे से नहीं मिलता, मार्केट में आप जाओ और मोबाइल की तरह पैसा दो और संयम खरीद लो, ऐसा नहीं है। इसको विकसित करने के लिए साधना करनी पड़ती है, यानी नियमित अभ्यास करना पड़ता है। इसलिए हम एक दूसरे से पीछे रह जाते हैं, नहीं तो पैसे वाले आगे निकल जाते ना, पर हम भी आगे निकल सकते हैं। जो साधना करेगा वो आगे बढ़ेगा।
इसलिए समत्वम योग उच्यते का जो भाव है ये हमें आसन, सभी आसन सिखाते हैं। इसलिए आसने न भवे दृढ़म, आसन से दृढ़ता आती है। तो आसन से दृढ़ता आती है, हमारी मसल्स अच्छी होंगी, हमारी हड्डियां अच्छी होंगी। जब मसल्स हड्डियां दोनों अच्छी होगी तो उसका मतलब आपका पूरा शरीर का स्ट्रक्चर जो ढांचा है वो मजबूत हो गया। अब आपका बिल्डिंग गिरने वाला नहीं है। अब चाहे ऊपर से बारिश कितनी तेज आए, चाहे आंधी आए, तूफान आए, आपका बिल्डिंग नहीं गिरेगा। बारिश हो तब भी अंदर से लीकेज नहीं होगा। ये बारिश होना, ये सब क्या है? ये जीवन के कुछ व्याधियां हैं, जिसे हम शारीरिक और मानसिक व्याधियां बोलते हैं। तो शरीर आपका उसके लिए तैयार हो गया। तो अभी उसी क्रम में अब एक और अभ्यास करेंगे खड़ने वाला, उसका नाम है वीरासन। वीरासन प्रकार एक, क्योंकि वीर वीर मतलब हनुमान की तरह आपके अंदर वीरता का भाव जन्मे। तो एक कहने पर पाँव में अंतर लेंगे, दो कहने पर हाथ साइड से ऊपर करेंगे, तीन कहने पर दायां पैर घुमा लेंगे, डायरेक्शन केवल दाएं पैर की। पैर घुमाना, कमर सीधी रखनी, अभी कमर को नहीं मोड़ना। अब यहीं से आप क्या करेंगे, चार कहने पर अब केवल घुटना मोड़ेंगे और घुटना 90 डिग्री तक। अब यदि आगे जा रहा है तो गलत है, अब इसको आप पीछे करेंगे, पीछे करेंगे, कमर सीधी करेंगे, इसको बाहर की तरफ अंदर की तरफ करेंगे, ऐसे दबिए इसके ऊपर। अब हनुमान जी की तरह आप जंप कर सकते हैं, ऐसे रुक गए। अब जो हाथ जिस तरफ है उसके मिडल फिंगर को देखेंगे, मध्यमा उंगली को रोक करके रखिए 10 सेकेंड। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। धीरे धीरे वापिस आएंगे, पंच षट सप्त। अब 8 कहने पैर नहीं मिलाना। अभी दूसरी तरफ जाएंगे, एक की स्थिति, द्वे त्रीणि और चत्वारि, होल्ड करें। एकम द्वे त्रीणि चत्वारि पंच षट सप्त अष्ट नव दश। वापिस आएंगे, पंच षट सप्त और अष्ट पैर मिला लेंगे। अपने स्थान पर बैठ जाओगे। कैसे बैठना याद रखना, भी बैठिए। चलिए, आज हमने सूर्य नमस्कार का अभ्यास नहीं किया, कल से प्रारंभ करेंगे। बैठने के बाद हमारा शरीर के दो भाग होते हैं। आपने यदि शरीर रचना विज्ञान पढ़ा तो उसमें आपने देखा, एक हमारा धड़ होती है। यदि आपकी दोनों हाथ दोनों पैर काट दिए जाए, जो शरीर बचता है वो आपका अलग भाग है। अब इन दोनों भागों में ज्यादा समस्या आती है। अब वो समस्या क्यों आती है? क्योंकि ये शरीर से दूर हो जाता है, मस्तिष्क के और हृदय से दूर हो जाते हैं अंग ये। तो इनमें प्रवाह जो है, हमारा संपर्क टूटता है। इसलिए हाथों पैरों में, अब यहाँ पर मेन पार्ट ये वाला है। जब हम युवा होते हैं, पढ़ने का समय होता है, तब तो हम घूमना फिरना रहता है, अब पैरों को ऐसे हिलाएं साथ में। जब आयु बड़ी होने लगती है, आपको पद मिल जाता है, कुर्सी मिल जाती है, तो आप फिर कुर्सी को नहीं छोड़ते, फिर कुर्सी पर बैठ जाते हैं। अब वो कुर्सी पर बैठने का जो एक मोह होता है वो इस एरिया को खराब कर देता है। यानी कटी प्रदेश का नीचे का जो हिस्सा है, यानी आपका कमर, पेट, घुटने, ये सब निकम्मे हो जाते हैं। अब उससे क्या होगा, आपके कंधे दर्द होने लग जाएंगे, कोहनियां दर्द, ये दर्द। इससे क्या होगा, आपकी यात्रा में बाधा पड़ गई, तो आप घूम फिर नहीं सकते। तो शरीर का, इसलिए इस आसन का नाम क्या है? बटरफ्लाई नहीं है ये, हाँ, इसका नाम है गोरक्षासन। क्या नाम है? अब गोरक्षासन में क्या, आसन तो स्थिरता का नाम है, पर आप तो ऐसे उड़ रहे हैं, इसके लिए बोला इसको बटरफ्लाई, क्योंकि आप स्थिर नहीं है ना। अब जब आप स्थिर हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा ये? गोरक्षासन। कमर सीधी करो, ऐसे रोको। अब
कमर सीधी करके रोकेंगे। गो का अर्थ एक केवल गाय नहीं होता, गो का अर्थ एक होता है हमारे गुप्तांग। गुप्तों जो हमारे गुप्तांग हैं, जेंटल ऑर्गन्स हैं, रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, उनकी रक्षा के लिए अभ्यास होता है ये। तो ये अभ्यास सभी को करना है, यानी वृद्ध से वृद्ध व्यक्ति को करना। आजकल युवाओं में देखते उनमें भी हर्निया हो रहा है, हमारी अनियमित मासिक धर्म चक्कर हो रहा है, यूट्रस की समस्या आ रही है, प्रोस्टेट की समस्या आ रही है, यूरिन से इन्फेक्शन आ रहे हैं, किडनी फंक्शन नहीं कर रहा प्रॉपर। ये क्यों होता है? किडनी स्टोन होता जा रहा है। क्यों होता है? क्योंकि हमारा नीचे का जो हिस्सा है कमर से, इसकी कोई मूवमेंट नहीं। तो आपका पूरा शरीर यहां से काम नहीं करता, तो आप फिर फंस जाते हैं। फिर कहते हैं कि हमारे तो भाग्य में लगता है रोग लग गए। आपके भाग्य में नहीं है ये, आप इसको ऐसे दबाइए इनको। गोरखनाथ जी का नाम सुना ना? अब गोरखनाथ क्या है? गोरक्षनाथ है। क्या नाम है उनका? गोरक्ष। क्या क्यों बोला? क्यों नहीं? उन्होंने सारी अपनी इंद्रियों पर उनकी रक्षा, अपना उनका स्वामित्व कर लिया उन्होंने, इसलिए बोला गोरक्षनाथ। अब यहीं से आप पद्मासन में बैठेंगे। पद्मासन में दायां पैर बाएं पांव के ऊपर रखेंगे और बायां पांव दाएं पैर के ऊपर रखेंगे। यदि आप ऐसे कल्पना करिए कि आप जिस कक्षा में, उस कक्षा को भूल जाइए। आप योग की कक्षा में, आपका प्रथम दिन है कि नहीं आज? अब आप बीच में अपनी आयु को भूल जाइए। आप बार बार ये स्मरण करता है। इस बिटिया को उठाओ, यहां से बेटे खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यहां पर आगे आओ, इसको आगे आओ, यहां आगे आओ। इन सब को चिड़ियाघर में भेजेंगे। इधर आओ। पहले दिन पैदा होते ही बोलने लग गई। इधर आओ, अद्भुत काम है, बैठो। ऐसा कब होता है? पहले दिन ही बच्चा बोलने लग जाए, बड़ा खतरा। युधिष्ठिर जब पैदा हुआ तो कैसे पैदा हुआ? और एक दुर्योधन पैदा हुआ, दुर्योधन के जन्म से ही कैसे तूफान आया। बड़ा खतरा हो गया पूरे राज्य के अंदर, क्योंकि पहले दिन ही उसने ऐसा प्रभाव दिखाया। तो ये हमारे देश के लिए ऐसे फिर घटक ठीक नहीं है। मैं पहले बार ही बोला कि आपको पहले सुनना है, सुनेंगे नहीं तो नहीं करेंगे। चश्मा उतारना है कि नहीं उतारना? इसलिए स्वस्थ रहे, जिससे आगे का जो आप जीवन शुरू करेंगे वो भी स्वस्थ में होगा। नहीं तो सारे आपका गड़बड़ी गड़बड़ करते जाओगे आगे। ये पद्मासन है। पद्मासन में बैठकर बात करना अपराध होता है। ये ध्यानात्मक आसन है, इसमें हम ध्यान करते हैं। सिद्ध आसनों में इसकी गणना की गई है। सिद्धासन और पद्मासन, माता सरस्वती की आराधना करते हो, गर्दन झुका के नाम करने से काम नहीं चलेगा। पद्मासन में बैठकर साधना करनी पड़ेगी, तब जाकर के आपका मूलाधार भी एक्टिवेट होगा, शरीर का लेवल ठीक होगा। ऐसे काम चल जाए तो बड़ी बात हो जाए। फिर तो सारे मंदिर के पुजारी तिर जाते। आपको एक दिन जानने से कैसे लाभ होता? वो तो वहीं रहते हैं। ऐसा नहीं होता। जब तक आप शरीर को अनुशासित नहीं करेंगे, शरीर आपका स्वस्थ नहीं होगा, आपका मन स्वस्थ नहीं हो सकता। आध्यात्मिक तो साधना आगे की बहुत लंबी बात हो गई। इसलिए ये शरीर को साधने के नुस्खे बताए गए हठ योग के अंदर, कि शरीर को ऐसे साधो। यदि आपको अच्छा अध्ययनशील बनना है तो पद्मासन में बैठिए। इससे हमारी पिंडली दबती है। पिंडली हमारा हार्ट होता है, हृदय आपका मजबूत होगा। हृदय की मालिश कैसे करेंगे आप बताओ? नहीं कर सकते ना। तो हमारा पिंडलियों को अब जब ऐसा करते हैं तो पिंडलियां दबती है, आपका हार्ट, आपके ब्लॉकेज नहीं आएंगे। आपके घुटनों की थोड़ी सी
ट्विस्टिंग हो जाती है इसमें, एंकल्स की ट्विस्टिंग होती है कि नहीं, हमारे एंकल मुड़ेंगे, ये मुड़ेंगे, तो इससे क्या होगा, हमारे घुटने ठीक रहेंगे, आपके चलने फिरने से, सीढ़ियों से उतरते बैठते आपके पाँव में मोच नहीं आएगी। इसके बड़े लाभ हैं। और सबसे लाभ ये है कि आपकी रीढ़ की हड्डी इसमें सीधी रहती है, तो ऑक्सीजन का लेवल बढ़ जाएगा। ऑक्सीजन का लेवल बढ़ेगा तो आपकी थकान खत्म हो जाएगी। ब्रेन हेमरेज आप हो रहा है ना, सुनते हो ना, क्योंकि ऑक्सीजन का लेवल एकदम से कम हो जाना। शरीर में ऑक्सीजन लेवल की आपूर्ति नहीं है। अब घर में कभी बिजली का एकदम से वोल्टेज तेज कर दें तो फ्यूज उड़ जाता है कि नहीं, ऐसे शरीर के अंदर भी एक सिस्टम है, इलेक्ट्रिक सिस्टम होता है। अब उस इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम में भी कभी कभी क्या होता है, यदि उसकी आपूर्ति होती है, पूर्ति नहीं होती, तो वहां से एक फ्यूज उड़ जाता है, इधर से आदमी का बत्ती गुल, फिर उसको राम नाम सत हो जाता है। समझ में आया? तो हमारा शरीर, उसको बोलते हैं अकाल मृत्यु, वो स्वाभाविक मृत्यु नहीं है, अकाल मृत्यु हो गया। हम अकाल मृत्यु को प्राप्त न हो, हम पूर्ण आयु को प्राप्त हो, शतायु को प्राप्त हो, तो हमारे को नियमित योग करना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी इसी के अंदर आपका आज का सेशन हम यहीं पर कंप्लीट करेंगे। और आसन को बदल के सुखासन में बैठिए आराम से। और जब भी कल जैसे दूसरा दिन हमारा प्रारंभ होगा तो समय पर करेंगे, और ये जो आसन आज किए तो उनकी व्याख्या कम करेंगे और नए आसनों को सीखेंगे। जो आपने सीखा उनकी आप कॉपी बनाएंगे, डायरी नोट करेंगे, और जो प्रश्न होंगे कल से आपके 15 मिनट विशेष सत्र रहेगा, जिसमें आपके प्रश्नों को भी लिया जाएगा और उसके उत्तर दिए जाएंगे। अब अंतिम में 2 मिनट के लिए आप क्या करेंगे, ताल योग का अभ्यास करेंगे ओम की ध्वनि के साथ। श्वास भरिए, ओम 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 बहुत सुंदर। यानी ओम का ध्वनि एक ही श्वास में करना है। अंतिम अभ्यास सबको दिखाना चेहरा, ठीक है। अंतिम अभ्यास है हास्य योग का। खुल के हंसना है ताकि सारी बिल्डिंग हिल जाए, हॉस्टल वाले बाहर से देखें कौन आ गया। ठीक है, आप लंबी गहरी श्वास लेंगे, पूरा श्वास भरिए। बहुत सुंदर। विश्राम दे देंगे, 1 मिनट के लिए मौन रहेंगे, आंखें बंद करें और अपने आप का ध्यान करें। शरीर में जो कुछ भी परिवर्तन हुआ उसे अनुभव करें। व्यावसायिक बुद्धि से आप अपने शरीर का आंकलन करें कि आपने इस अभ्यास के दौरान क्या खोया, क्या पाया। आपने समय दिया, कहीं व्यर्थ तो नहीं चला गया। आपका शरीर में कुछ राहत मिला, शांति मिला, आरोग्यता आई, प्राण का लेवल बढ़ा। ये सब एक थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन जो है, इसको अनुभव करना। यदि ऐसा हुआ तो आप कल के लिए सज रहेंगे। एक संकल्प करेंगे, कल हम समय पर आएंगे और ये अभ्यास को और आगे सुदृढ़ता से, सुचारू रूप से बढ़ाएंगे। इसी के साथ विश्व कल्याण प्रार्थना करेंगे। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु
मा कश्चित् दुःखे भाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। हाथों को पीछे बांध करके आगे झुकना, भू नमन करें। धीरे धीरे वापिस आकर के हथेलियों का घर्षण करें। आंखों पर स्पर्श कराएं। आंखें पलकाते झपकाते हुए आंखें खोलें और इसी के साथ सबको प्रणाम, धन्यवाद, नमस्कार।